अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल डियर व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम एफआईए के 2019 का स्टेनोटाइपिस्ट का कंप्लीट पेपर डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन द ईयर। सो ये एक ट्रीटी हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और ये हुआ था 1960 में, यानी कि 1960 में ये ट्रीटी हुआ था पानी के मामले पर। सो इसका जो करेक्ट डेट है वो है 19 सितंबर 1960। सो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर याद करें। इंडस वाटर ट्रीटी, इसे इंडस बेसिन ट्रीटी भी कहते हैं और उर्दू में सिंतास मुआहदा भी कहते हैं। सो इस पर दस्तखत हुए थे 19 सितंबर 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंगला डैम वाज कंप्लीटेड इन द ईयर। सो मंगला डैम को 1967 में कंप्लीट किया गया था और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मंगला डैम की तामीर हुई थी झेलम रिवर पर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, और इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम का आगाज़ हुआ था 1961 में, लेकिन ये कंप्लीट हुआ था 1967 में। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज पाकिस्तान परचेज्ड गवादर पोर्ट फ्रॉम विच कंट्री। सो पाकिस्तान ने गवादर को ख़रीदा था ओमान से। ओमान यानी कि जो कि एक कंट्री है मिडल ईस्ट में, उससे ख़रीदा था पाकिस्तान ने गवादर को, और ये ख़रीदा था सितंबर 1958 को, 8 सितंबर को। लेकिन गवादर ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा बना दिसंबर 1958 को, यानी कि गवादर ख़रीदा गया है ओमान से और पाकिस्तान ने ख़रीदा था 1958 को। सो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसमें आप ही का फ़ायदा है बिकॉज इस किस्म के हम वीडियो लेक्चर्स बनाते रहते हैं। डायरची वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सब कॉन्टिनेंट इन द ईयर। सो इंडियन गवर्नमेंट ने डायरची सिस्टम मुतारिफ़ कराया था, जो कि एक डबल गवर्नमेंट सिस्टम था, और इसको इंट्रोड्यूस कराया था, इसको मुतारिफ़ कराया था 1919 में। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है NOC स्टैंड्स फॉर व्हाट। सो NOC का फुल फॉर्म है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसे ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूट इशू करता है कि जो ये कंप्लीट यहाँ डिटेल लिखा हुआ है टू से दैट दे हैव नो ऑब्जेक्शन, यानी कि उनको कोई एतराज़ नहीं है टू द मेंशन डिटेल्स इन द डॉक्यूमेंट, यानी कि इस डॉक्यूमेंट से में जो भी डिटेल्स हैं हमें इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें कोई भी एतराज़ नहीं है, उसे कहते हैं NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और ये डिटेल सारे लिखे हुए हैं। अगर आपको किसी भी MCQs का किसी भी सवाल का डिटेल चाहिए तो आप testpoint.pk विज़िट कर सकते हैं, वहाँ आपको पास्ट पेपर्स के सॉल्व्ड MCQs मिल जाएंगे विद डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय अथॉरिटी लेटर। सो अथॉरिटी लेटर का मतलब होता है परमिशन लेटर, यानी कि अगर आप खुदा न खास्ता बीमार हैं या कोई और प्रॉब्लम है, सो आप अपनी अथॉरिटी, यानी कि आपके पास जो चार्ज है, जो भी अथॉरिटी है आपके पास, वो आप किसी और को अपनी ज़िम्मेदारी सौंप सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सो इसको कहते हैं अथॉरिटी लेटर, यानी कि परमिशन लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस्लामियात के रिलेटेड है और वो है हु इज़ कॉल्ड अमीनुल उम्मत। सो अमीनुल उम्मत कहा जाता है हज़रत अबू उबैदा बिन जरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अमीनुल उम्मत के नाम से भी जाना जाता है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस्लामियात के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस्लामियात का ही है। नेम द प्लेस वेयर मुस्लिम्स टुक रेफ्यूज इन 7th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड, यानी कि नबूवत के 7वें साल मुसलमानों ने एक जगह पर पनाह ली थी। सो उस जगह का, उस प्लेस का क्या नाम है? सो उस प्लेस का नाम था शिबाए अबी तालिब। शिबाए अबी तालिब ये एक वैली है, यानी कि एक खूबसूरत एक जगह है, गांव है एक, और ये माउंट अबू कुबास और माउंट खंदामा मक्का में इन दोनों माउंटेन्स के दरमियान वाक़ है। हाउ मैनी एसेंशियल बिलीव्स आर देयर इन ईमान मुफस्सर।
सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 7। देयर आर 7 एसेंशियल बिलीफ इन ईमान मुफस्सर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन 7 है। ओलिव ब्रांच इज अ सिंबल ऑफ पीस वाइल लोटस इज अ सिंबल ऑफ। सो लोटस जो है ये कल्चर एंड सिविलाइजेशन का एक सिंबल है, अलामत है, निशानी है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच मंथ डज द यूएन जनरल असेंबली यूजुअली मीट एवरी ईयर। सो यूएन जनरल असेंबली यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जिसे हम अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, सो इनकी यूजुअली मीटिंग होती है सितंबर के मंथ में, यानी कि सितंबर के जो लास्ट 2 वीक्स होते हैं उनमें इनकी मीटिंग होती है। और ये एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, इनमें मुल्क के सरबराहान करते हैं, स्पीच डिलीवर करते हैं। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मीटिंग होती है अमूमन न्यूयॉर्क में, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क एक अमेरिका का इम्पोर्टेंट सिटी है, जबकि अमेरिका का कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी, और डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ ड्राई सेल। सो केमिकल इज एन एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ ड्राई सेल। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है केमिकल। डियर व्यूअर्स, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल, आप उनके बारे में ज़रूर याद रखें, क्योंकि इनके क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो यूएनओ हो, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, SCO हो। सो इनके बारे में आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है कि इनको कब इस्टेब्लिश किया गया था, इनका हेडक्वार्टर क्या कहाँ है, और इनके मेंबर्स कितने हैं, और पाकिस्तान भी क्या इसका मेंबर है या नहीं है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WTO भी कहते हैं, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में। और क्वेश्चन ये है कि ये किस मकसद के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नंबर 1, टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, टू प्रमोट फ्री ट्रेड इन द वर्ल्ड, टू रिमूव कोटा रेस्ट्रिक्शंस इन फॉरेन ट्रेड। सो इन सारे मकासद के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था WTO। ये जो जितने भी ऊपर बताए गए हैं इन सब के लिए, और ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1995 को। और इसके इस वक्त मेंबर हैं 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और इनका जो हेडक्वार्टर है WTO का वो है जेनीवा में। और जेनीवा एक सिटी है, कंट्री नहीं है। कंट्री है स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक सिटी है जेनीवा, और जेनीवा में बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर जेनीवा में है। आपसे एक क्वेश्चन ये है कि इस वक्त WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन हैं और उनका ताल्लुक किस कंट्री से है। हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO एंड ही और शी बिलोंग्स टू विच कंट्री। सो ये इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप इसे ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, स्पेशली उनके साथ जो FIA के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ में हम हर किस्म के वीडियोस बनाएंगे, चाहे वो LDC हो, UDC हो, स्टेनोटाइपिस्ट हो, इंस्पेक्टर हो, हम सब पर काम कर रहे हैं और रफ्ता रफ्ता हम इनको बनाते जाएंगे वीडियोस को। सो हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।